Hello students, today we will start chapter 5, that is the frog. Let's begin. I sit in ponds and in the rain or hop about in a muddy drain. As a tadpole I swim with cheer, a teeny fish-like thing so clear. I flick my tongue to catch my food, it works so fast, now that's quite good. I live on land and water too, in places damp with drops of dew. My colors match the plants and trees. I hide so well in grasses and leaves. But snakes are near, I must be aware, or else they will catch me unaware. I croak my songs, they sound so loud, yet in my pond I feel so proud. I hop around, I jump so high, up I go into the sky. With webbed feet, I swim with ease and leap so high in joyful bees. Okay, so students, now I will explain this poem, alright? तो पहला दो लाइन में क्या लिखा है? I sit in ponds and in the rain और hop about in a muddy drain. इसका मतलब ये है कि मैं पॉन्ड में, छोटे छोटे पॉन्ड में मैं क्या करता हूँ? मैं रहता हूँ और मैं मिट्टी वाले जगहों पे मैं कूदता रहता हूँ. एज ए टैडपोल आई स्विम विथ चियर. तो मेंढक के बच्चों को टैडपोल कहते हैं, ठीक है. तो एज ए टैडपोल आई स्विम विथ चियर. मैं जब टैडपोल था, छोटा बच्चा, तो मैं बड़े ही खुशी से पानी में तैरता था. ए टीनी फिश लाइक थिंग सो क्लियर. तो टैडपोल जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, छोटी छोटी मछलियों की तरह जो आर पार दिखते हैं. ओके. आई फ्लिक माई टंग टू कैच माई फूड, इट वर्क सो फास्ट, नाउ दैट्स क्वाइट गुड. तो जब वो टैडपोल था तो वो पानी में तैरता था. वो छोटी छोटी मछलियाँ अपनी जीभ से खींच लेता था, कि जीभ से पकड़ के वो खाता था. आई लिव ऑन लैंड एंड वाटर टू, इन प्लेसेस डैम विद ड्रॉप्स ऑफ ड्यू. तो मेंढक कहता है, मैं ज़मीन में भी रहता हूँ, मैं पानी में भी रहता हूँ. मैं उन जगहों में रहता हूँ जो गीली होते हैं, जो गीला होता है और जिसमें ओस की बूंदें होती हैं. माई कलर्स मैच द प्लांट्स एंड ट्रीज, आई हाइड सो वेल इन ग्रासेस एंड लीव्स. मेरा जो शरीर का कलर है वो पत्तों से भी मिलता है और वो पेड़ पौधों से भी मिलता है. मैं बड़े ही आसानी से घास में और पत्तों के बीच में छुप जाता हूँ. बट स्नेक्स आर नियर, आई मस्ट बी अवेयर. पर सांप नज़दीक है, मुझे सावधान रहना पड़ेगा. और एल्स दे विल कैच मी अनअवेयर, नहीं तो वो मुझे पकड़ लेंगे. I cork my songs, they sound so loud, yet in my pond I feel so proud. तो मेंढक एक आवाज़ निकालते हैं, है ना बच्चों? टैटों टैटों, वो एक आवाज़ निकालते हैं. तो ये मेंढक बोल रहा है, मैं आवाज़ निकालता हूँ बहुत ज़ोर ज़ोर से और मैं अपने पॉन्ड में रह के बहुत प्राउड फील करता हूँ. आई हॉप अराउंड, आई जम्प सो हाई, अप आई गो इनटू द स्काई. मैं कूदता रहता हूँ, यहाँ से वहाँ से वहाँ मैं कूदता रहता हूँ. मेरे पैर वेब्ड हैं. ओके. मेंढक के पैर कैसे होते हैं? मेंढक के पैर होते हैं वेब्ड. आई स्विम विथ ईज. तो इसी वेब्ड पैर के वजह से वो आसानी से तैर सकते हैं. एंड लिप सो हाई इन जॉयफुल ब्रीज. और वो आसानी से फुदक सकते हैं, है ना? वो ऐसे ऐसे फुदकते हैं, है ना बच्चों? सो हमने क्या नए वर्ड सीखे? हॉप. हॉप मतलब फुदकना. मडी मतलब कीचड़, कीचड़ से भरा. फ्लिक मतलब जल्दी से किसी चीज़ को अपनी तरफ लाना. डैम मतलब गीला. ड्यू ओस. बी अवेयर सावधान रहना. क्रॉक वो मेंढक जो आवाज़ निकालते हैं. वेप्ट, इसको वेप्ट कहते हैं. ओके. नाउ क्वेश्चन एंड आंसर्स. Where does the frog like to sit or spend time? The frog wants to sit and spend time in ponds. तो the frog को पॉन्ड में बैठना अच्छा लगता है और वह टाइम स्पेंड करने में अच्छा लगता है. How does the frog catch its food? फ्रॉग अपने फूड को कैसे पकड़ते हैं? The frog catches its food by suddenly moving its tongue. वो अपने जीभ से मेंढक अपना खाना पकड़ते हैं. How does the frog move in water and on land?
The frog moves in water by propelling itself with its hind legs using its strong hind legs. What helps the frog hide in its surrounding? The color brown and green of frog helps it hide in its surrounding. है ना, वो अपने कलर के वजह से सराउंडिंग में हाइड हो जाता है क्योंकि उसका कलर क्या है, ग्रीन है. ऑल राइट. नाउ सी, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. माई कलर मैच द प्लांट्स and trees. So you will write here and. Would you like to learn about frogs and tadpoles? I hop around happily, but I must watch out for snakes. Frogs swim easily because they have webbed feet. तो बच्चों, यहाँ जो सेंटेंस है वो उल्टा पुल्टा करके दिया गया है. तुम्हें सीधी तरीके से लिखना है, करेक्ट सिंटेक्स में लिखना है. हंस नाइट द साइलेंटली टाइगर एट. तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? द टाइगर हंस साइलेंटली एट नाइट. नंबर 2, एलिफेंट्स लिव इन लार्ज ग्रुप्स इन फॉरेस्ट. नंबर 3, स्पाइडर केयरफुली वेब्स इट्स वेब. Number 4, the crocodile waits silently near the river bank. Number 5, a turtle swims slowly in the ocean. यहाँ तुम्हें ड्राइंग करने के लिए दिया है ना. यहाँ तुम एक मेंढक बना के कलर करोगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, विद दिस चैप्टर एंड्स. यहाँ पे बतख बनाने के लिए कहा है, तुम लोग बतख बना लेना, है ना. ऐसे करके बना लेना. यहाँ पे पिक्चर दिया है, उस हिसाब से बना लेना बतख. ये कुछ क्राफ्ट्स के चीज़ें दिए हैं. पफरफिश, जेलीफिश, सी हॉर्स, कैटफिश, ऑक्टोपस, स्टारफिश. विद दिस ये चैप्टर ख़त्म होता है. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. एंड इफ़ यू लाइक दिस video, my explanation, please consider subscribing to my channel, liking this video and sharing it among your friends. Thank you.